अमित शाह से गुहार लगाई है कि क्या? मैं पत्र लिखा हूँ और यहाँ का CID जो रिपोर्ट है ये भी यहाँ से गया भारत सरकार के पास गया। मैं पत्र भी लिखा हूँ, मैं मिल के भी कहा हूँ कि ऐसी घटनाएं घटी है। मैं बिहार सरकार में मुख्यमंत्री से भी कहा हूँ कि इस तरह की बातें हो रही है, घटनाएं हो रही है, क्योंकि जाँच चल रही है। लेकिन इस तरह की जो घटना है ये गुस्से में जहर खाना हुआ। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अपने भतीजे चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान हमारी हत्या की साजिश रच रहा है। जिस तरीके से वो मेले में गए थे और मेले में मोकामा में जिस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया, उनको काला झंडा दिखाकर विरोध किया गया, इन तमाम मुद्दों को लेकर चिराग पासवान पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने अमर पासवान का नाम लेते हुए जो अमर पासवान जिस तरीके से चिराग पासवान के साथ लगातार हर जगह पर नजर आते हैं, उस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने गंभीर आरोप कहा है कि आखिरकार जिस तरीके से चिराग पासवान ने इस घटना की निंदा की, तो उस निंदा करने के बाद उसको पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला, ये सवाल उनके चाचा पूछ रहे हैं। और उन्होंने कहा है बिहार सरकार से ये मांग की है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, सुनवाते हैं। कि जब भी मेरा बिहार में प्रोग्राम होता है तो कहीं न कहीं घटनाएं घटती है। जैसे परसों मोकामा में चाराडी में बाबा अहमद जयंती में हम लोगों का कार्यक्रम था। उसके पहले 2 बजे से लेकर 4 बजे तक चिराग पासवान जी का कार्यक्रम था और 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हम लोगों का कार्यक्रम था। वहाँ चिराग पासवान जी के प्रोग्राम के बाद काफ़ी असामाजिक तत्व मंच पर चढ़ा हुआ था, जबकि बिहार सरकार का निर्देश है कि दारू पी के कोई नहीं जाएगा। लेकिन वहाँ जितना भी नौजवान था बाहर से जो आया हुआ था, नक्सलाइट लोग, गया से आया हुआ था, मसौड़ी से आया हुआ था, अमर आज़ाद के नेतृत्व में था, लोग के नेतृत्व था, सभी नौजवान दारू पी के कूदे और उन लोगों ने हंगामा किया और काला झंडा दिखलाया। आपको याद होगा कि इसके पहले भी जब हम भारत सरकार के मंत्री बन के पहली बार आए थे और हाजीपुर जा रहे थे तो उसमें भी इन लोगों ने काला झंडा दिखवाया था। इस ढंग से पार्टी में बहुत ज़बरदस्त साजिश चल रही है। और पार्टी क्यों टूटी, इसके पीछे चिराग पासवान जी बार बार कहता है कि चाचा जी ने मेरे साथ में मेरे पीठ पर छुरा भोंका। मैं कहना चाहता हूँ ये नौबत क्यों आई। हम लोग जब लोकसभा का चुनाव में NDA गठबंधन से चुनाव जीत के गए थे, जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो स्वर्गीय पासवान जी की इच्छा थी कि NDA गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ें। उन्होंने मुझसे भी खुद कहा था कि पारस देखो ये सब गलत काम कर रहा है, तुम NDA गठबंधन में चुनाव लड़ो। पूरे पार्टी की राय थी कि NDA गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन एक बाहर का एक आया, बनारस का एक लड़का आया, उसने कहीं सपना दिखलाया चिराग पासवान को कि आप अकेले लड़ोगे तब बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे। और उस पॉइंट पर चिराग पासवान रिजिड रहा और अकेले पार्टी के इच्छा के विरुद्ध उसने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया और चुनाव का रिजल्ट जो हुआ वो आप सब लोगों के बीच में है। पासवान जी की जब मृत्यु हो गई तो पूरे देश में कहीं भी चिराग पासवान के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नहीं किया गया। दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मैं इसी कोठी में 16 अक्टूबर को मैं दलित सेना की तरफ से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अंबिका प्रसाद मीनू जी बैठे हुए हैं, दलित सेना की तरफ से हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा आयोजन किया और श्रद्धांजलि सभा हुआ। उसमें मेरा 3 डिमांड था कि क्योंकि पासवान जी दलितों के बहुत बड़े नेता थे और सेकंड अम्बेडकर माने जाते थे और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में इनको काम करने का मौका मिला। और जब जब भी मौका मिला, चाहे रेल मंत्रालय हो, लेबर मंत्रालय हो, वेलफेयर मंत्रालय हो, सभी मंत्रालय में इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से काम किया। मंडल कमीशन लागू किया, हाजीपुर में रेलवे जोन को स्थापित किया। तो भारत रत्न की उपाधि सेकंड अम्बेडकर के रूप में स्वर्गीय पासवान जी को मिलना चाहिए। और दिल्ली में कहीं भी एक स्मारक पासवान जी के नाम छोड़ देते हैं। प्रेस वाला ने
मैंने कहा कि इसके लिए मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूँ कि बिहार सरकार एक प्रस्ताव पास करके भेजे भारत सरकार को कि पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। इस पर प्रेस वाले ने हमसे पूछा कि क्या आप मुख्यमंत्री की यहाँ चिट्ठी भेजेंगे, आप जाएंगे? मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊँगा। तो आप ये बताइए कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो अच्छे प्रशासक हैं, सुशासन बाबू हैं या कुशासन? अमित शाह से गुहार लगाई है कि मैं पत्र लिखा हूँ और यहाँ का CID जो रिपोर्ट है ये भी यहाँ से गया भारत सरकार के पास गया। मैं पत्र भी लिखा हूँ, मैं मिल के भी कहा हूँ कि ऐसी घटनाएं घटी है। मैं बिहार सरकार में मुख्यमंत्री जी से भी कहा हूँ कि इस तरह की बातें हो रही है, घटनाएं हो रही है, उसकी जाँच चल रही है। लेकिन इस तरह की जो घटना है ये गुस्से में जहर खाना हुआ, चिराग पासवान का गुस्से में जहर खाना हुआ। इसलिए मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो। मतलब आपका लगता है कि चिराग पासवान ने इस घटना को करवाया है? आपका आरोप है कि चिराग पासवान इस घटना में शामिल है? निश्चित रूप से मेरा डायरेक्ट आरोप है, इसलिए कि जिसमें घटना घटी है वहाँ उसके पार्टी के लोग वहाँ मंच पर, अमर आज़ाद मौजूद था, संजय रविदास मौजूद था जो गया का रहने वाला है, और उसका दोनों सिक्योरिटी वहाँ मौजूद था, परशुराम पासवान वहाँ मौजूद था। वो तो आ गया, वीडियो थी, क्लिप में आ गया, सब लोग वहाँ मौजूद था। और हमारे चूँकि 4 बजे तक चिराग पासवान का प्रोग्राम था, 4 बजे जाने के बाद जैसे हम लोग को प्रोग्राम की जानकारी मिली तो वहाँ सब लोग दारू पी करके मंच पर चढ़ गया और गुंडागर्दी किया। दोनों तरफ से फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सर क्या कार्यक्रम खूब मिलता है दारू, क्या कहता है दारू नहीं मिलता है? बिहार में तो शराबबंदी है? हाँ, शराबबंदी है, लेकिन गलत ढंग से मिल रहा है, इसमें कहाँ दो रहा है? आप मानते हैं कि शराबबंदी के बाद शराब यहाँ मिल रहा है? शराबबंदी नहीं मिलने रहा तो इतना पकड़ा कैसे रहा? आखिर लोग पकड़ा रहे हैं ना, दारू पी पकड़ा रहे हैं कि नहीं पकड़ा रहे? अवैध ढंग से लोग शराब का बिजनेस कर रहा, पुलिस उस पर है, प्रशासन अलर्ट है, प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन कहीं के तो मिलता है। ये इसमें कहाँ दो रहा है? सर क्या आपको वहाँ निमंत्रण था सर चाराडी मेला में जो बाबा चौहर माल का था? जी, मंच पर विरोध करने वाले कौन से लोग थे? आपने कहा कुछ नक्सली भी थे, किस आधार पर? अमर आज़ाद, आपको अमर आज़ाद का नाम सुने होइएगा। 16 अक्टूबर 2016 को जब यही पासवान जी जब यही बाबा चौहर जयंती में जा